बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। आप लोग को अगर मेरी दर्द भरी आवाज़ आज सुनाई दे रही है तो मैंने रफ़ी साहब के गाने नहीं सुने हैं, थोड़ा फीवर हो रखा है तो इसी वजह से थोड़ी सी डाउन है सिचुएशन। आज का डेटा देखे उससे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू दोस्तों। तो जो उम्मीद थी, दो दो चार्ट मैंने शेयर किए थे, या तो ऐसे करके ऐसे आएगा बाजार या ऐसे करके ऐसे जाएगा। तो ये वाला जो नाइकी लोगो है आज फिर से एक बार बनता हुआ दिखा मार्केट के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को व्यूज़ से बेनिफिट मिल रहा होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। रिटेलर्स आज का डेटा देखते हैं। रिटेलर्स गए मोस्टली बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था 22 साल का डेटा। पार्टिसिपेंट वाइज इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन जो कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। 1800 लॉट की बाइंग रिटेलर्स की, 1,17,000 लॉट लॉन्ग है। 146 लॉट सेल किए डीआईएस ने, 37,000 लॉट लॉन्ग है। 200 लॉट एफआईज ने सेल किए, 1,71,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। 1500 लॉट सेल किए प्रोज ने, 17,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की सेलिंग आई 80,000 लॉट की। उनकी कॉल लॉन्ग घट करके अब रह गई है 11,000 लॉट। 1,200 लॉट सेल किए हैं डीआईएस ने। 950 लॉट उनके ओवरऑल अभी लॉन्ग हैं। 16,400 लॉट की बाइंग करी है एफआईज ने। 12,000 लॉट शॉर्ट बचे हैं। 65,000 लॉट इंडेक्स कॉल बाय करके नेट पॉजिटिव 200 लॉट्स में आ गए हैं प्रोज। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 78,000 लॉट के करीब की पुट बाइंग करी है रिटेलर्स ने, और 3,85,000 लॉट उनका पुट सेल है अभी भी। 12,000 लॉट पुट बाय करके गए डीआईज। 57,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 7600 लॉट की पुट बाय करी है एफआईज ने। 2,62,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 97,000 लॉट पुट सेल करी है प्रोज ने। 65,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर में अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे 35,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाय करके 14 लाख लॉट पे पहुँच चुके हैं एफआईज। तो एक अच्छा साइकोलॉजिकल मार्क अचीव करते हुए रिटेलर्स कोई खास चेंज नहीं स्टॉक फ्यूचर के नंबर में, लेकिन 42,000 लॉट स्टॉक कॉल्स उन्होंने बेची हैं और स्टॉक पुट 35,000 लॉट बाय करी है, यानी बियरिश जाते हुए स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स। और कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट के अंदर क्या हुआ है। आज थोड़ी सी सेलिंग आई है एफआईज की, कल थोड़ी बाइंग थी। आज 2,200 करोड़ की बाइंग है, फिर 600 करोड़ की सेलिंग है, यानी 1,600 करोड़ के आसपास की रिटेलर्स की सेलिंग आई है कैश मार्केट के अंदर। चलते हैं अब आज का रिव्यू तो हम कर चुके हैं। लगभग 25,000 पे हमने एस्टिमेट किया था कि यहाँ पे एक रिजेक्शन का पॉइंट है, क्योंकि ओवरऑल डेटा के अंदर अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी बाकी है। तो ये जब तक हटेगा नहीं तब तक थोड़ा सा बाजार भी धीरे धीरे चलेगा, या फिर एक ही दिन किसी दिन बहुत बड़ा मूव आएगा और उस दिन बहुत डेटा के अंदर भी रिकवरी आते हुए दिख जाए। तो दोनों के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 25,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। मॉडरेट क्वांटिटी होगी। और 150 का मुझे अगला टारगेट दिखाई दे रहा है। 150 टू 200 यहाँ तक का भी टारगेट पॉसिबल है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, हाँ, माफ़ कीजिएगा, 150 टू 200, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग दिख रही है। उसके पहले अनवाइंडिंग है, यानी कल ये लेवल 25,100 का जो है वो खतरे में है, और 25,200 के ऊपर निकलता है तो फिर एक बड़ा मूव 25,400 तक का पोजिशनल बेसिस पे, या फिर इवन इंट्राडे, एनीथिंग कैन हैपन इन मार्केट, तो वो पॉसिबल है। 25,000 पर अच्छी पुट सेलिंग हुई है। तो इसके नीचे लेकिन अगर निकलता है तो बहुत कम क्वांटिटी में हमारा प्लान बी रहेगा। कम से कम 15 मिनट की कैंडल चाहिए बियरिश, उसका लो ब्रेक होगा तो शॉर्ट ट्रेड का ट्रेड लेंगे। 900 के नीचे भी सेम स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी। 800 तक का अल्टीमेट टारगेट रहेगा। कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अगर पहले एक घंटे के अंदर बाजार तेजी का रुख रखता है, 25,000 के ऊपर रहता है, तो फिर बाजार एक अच्छा मूव ऊपर का लेता हुआ दिख सकता है। 28 अगस्त देख लेते हैं। 28 अगस्त में कुछ खास डेटा नहीं है। चलते हैं हम सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। 55,865 यहाँ पे भी मूव आता हुआ दिखा, और 56,000 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड लेना, बिल्कुल मॉडरेट क्वांटिटी में। फुल क्वांटिटी में जा सकते हैं 56,500 के ऊपर। शॉर्ट का ट्रेड 56,000 से कोई रिजेक्शन मिले तो डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करेंगे। 55,700 के नीचे ब्रेकडाउन मिलेगा तो वहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, लेकिन 55,700 से कोई बाउंस आता हुआ दिखता है तो वहाँ पे हम बाइंग भी कर सकते हैं। तो बाउंस के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है। वीक होता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी अगर 55,500 55,500 के नीचे
निकलते हैं और सस्टेन करते हैं। फिर निफ्टी को देख लेते हैं, 26,592 यानी 26,600 के आसपास, यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा मामला, तो 26,500 के नीचे वीकनेस दिखेगी और 600 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे तेज़ी लौटती हुई दिख सकती है। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं, धीरे धीरे करके 13,000 के आसपास पहुँचने की कोशिश कर रहा है। एक बार 13 की साइकोलॉजिकल फिगर इसने क्रॉस कर ली तो बहुत बढ़िया हो जाएगा स्टॉक्स के लिए, लेकिन यही अगर 12,800 के नीचे निकलता तो फिर स्टॉक्स में पिटाई दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड होता है इंट्राडे ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स, और स्टॉक भी इंक्लूड होता है, और स्टॉक कैश भी, और स्टॉक डेरिवेटिव्स भी, और इंडेक्स की कॉल पुट भी इंक्लूड रहती है इंट्राडे में भी, और उसके साथ लाइव चार्ट्स भी शेयर करते हैं लर्निंग के पर्पज़ से, और डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए मार्केट में, जैसे आज भी हमने शेयर किया था कि भाई बुलिश जा रहा है डेटा करके, तो वो 3 से 3.5 के बीच में ऑलरेडी शेयर कर दिया था, ताकि आप अपनी BTST STBT पोजीशन एडजस्ट कर सको, और BTST STBT ट्रेड्स भी दिए जाते हैं डेली एज पर द डेटा। तो रूल्स भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए, आज सब कुछ बढ़िया हुआ, मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकला, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में कोई बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर में कोई बाइंग नहीं है, तो यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं आई है, तो ये डेटा अभी फिलहाल नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा रिटेलर बेच के गए हैं, स्मार्ट मनी खरीद के गई है, हेज करके बाइंग करी है, तो ये मोस्टली बुलिश है डेटा। स्टॉक पुट का डेटा, माफ़ कीजिएगा, इंडेक्स पुट का डेटा भी बढ़िया है, क्योंकि रिटेलर अच्छी पुट पे बाय करके बैठे हैं, और एफ का ज़्यादा कुछ वॉल्यूम नहीं है, लेकिन प्रोज अच्छी पुट सेल करके गए। इसका मतलब ये है कि कल डाउन साइड एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में या पहले 2 घंटे तो कम से कम एक बार कैप रहनी चाहिए। तो इनिशियल जो ट्रेड है मेरे को बुलिश साइड का कंसिडर करना चाहिए, खासतौर से स्टॉक फ्यूचर को भी देखें तो वो भी इसी बात को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये डेटा भी अच्छा है, ये डेटा भी अच्छा है, ये डेटा भी अच्छा है, तो 3 डेटा पॉइंट बहुत बढ़िया आए हैं। इसका मतलब ये कि पहला प्राइस एक्शन जो है, पहला ट्रेड जो है, हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हमारे सेटअप के हिसाब से या लेवल के हिसाब से, या जैसे मैं कैंडल हाई ब्रेक बोलता हूँ, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, इनके हिसाब से अगर हमें तेज़ी का मिलता है तो वो बहुत बढ़िया प्रेफरेबल रहेगा। मॉडरेट क्वांटिटी कम से कम वहाँ पे रख सकते हैं, मॉडरेट टू हाई भी जा सकते हैं अगर 25,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, और उसके बाद बाज़ार थोड़ा सा हो सकता है कंसोलिडेट कल करे, क्योंकि आज एक अप मूव ले लिया, कल हो सकता है मूव लेने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में चला जाए, और परसों फिर एक बार मूव आता हुआ दिखेगा या नहीं, उसके लिए कल का डेटा देखना पड़ेगा। लेकिन जो बायस है वो पॉजिटिव साइड का ही है। अगर आपको चॉपीनेस दिखती है मार्केट के अंदर तो स्टॉक्स को प्रेफर करें लॉन्ग साइड के लिए, जब तक बाजार 24,900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।